लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, जब हम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा रहे थे, कांग्रेस के विधायक वहां पर गुंडागर्दी पर आ गए, उन्हें नारेबाजी कर दी और नारेबाजी करने के बाद जो है हमें मुख्यमंत्री को मिलने से रोका, धक्का मुक्की कर दी। मैं अपने माननीय विधायकों का सबका धन्यवाद करता हूं कि इन्हें सहनशीलता दिखाई है। सत्ता आती है जाती है, लेकिन सत्ता का असर इस कदर दिमाग पर चढ़ जाए, ये बहुत कम देखने को मिला है। इस विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर विपक्ष एक बार नहीं अनेक बार जो है अनेक तरीकों से जो है वो अपना प्रदर्शन करता रहा है, अपनी बात को कहता रहा है। आज हमने तालाबंदी के विरोध में अपनी बात कहने का एक नया रास्ता निकाला था और उस तरह से हम बात करना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुने। लेकिन जिस तरह से गुंडागर्दी की और उस गुंडागर्दी के कारण हम मुख्यमंत्री से वहां पर नहीं मिल पाए और मैंने हाउस के अंदर भी प्रश्नकाल जैसे आरंभ हुआ तो उस वक्त भी अभी मैंने अपनी बात हाउस के अंदर कही है कि अगर यही परिस्थिति रहेगी तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, यहाँ गुंडागर्दी लोग बर्दाश्त नहीं करते। विधायक ऐसा धक्का मुक्की किसी के साथ नहीं करता। मेरा ये मानना है कि हिमाचल विधानसभा में आज तक के इतिहास में किसी विधायक ने किसी के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं की। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आप शोर करते रहिए, झूठ बोलते रहिए। आपके कैमरे में तो हमारा सतपाल सत्ती हमारे साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं, आपके कैमरे में हमारे पवन काजल जी साथ जाते नजर आ रहे। धक्का मुक्की विधायकों के साथ धक्का मुक्की करना गलत बात होती, कोई भी धक्का मुक्की किसी के साथ नहीं चलेगी, बंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नारे वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपकी फोटो नहीं आनी, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नारे वाली सरकार मुर्दाबाद। आप भी हो सर थोड़ा पीछे, तो हमारे बंदर पीछे, आप ही हो दो पीछे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पीछे आ जाओ यार थोड़ा सा। अमित पीछे आ जाओ यार, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। चलेगी, नहीं चलेगी, तालाबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तालाबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। पश्चात हर जगह तालाबंदी का ये जो दौर है ये समाप्त होना चाहिए और इसी बात को लेकर के हमने पिछले कल भी नियम 67 के अंतर्गत विधानसभा के अंदर काम रोको प्रस्ताव लाया था। उस पर चर्चा लॉ हुई, चर्चा में हम लोगों ने भाग दिया, लेकिन मुख्यमंत्री का जवाब गोलमोल जवाब, कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं। और यही बात दिखाने की उनने कोशिश की कि हमने ये निर्णय लिया है और उसके बाद बार बार इस बात को लेकर के कि नीड बेस्ड, और नीड बेस्ड के लिए अगर उनने कोई मैकेनिज्म अपनाया होता तो बेहतर होता। जल्दबाजी में चीजें करना ठीक नहीं होता कभी भी, और ऐसे में हमने बार बार उनसे आग्रह किया और हमारे माननीय सदस्यों ने, सभी सदस्यों ने इस बात के लिए भी निवेदन किया कि एक बात कर लीजिए, एक बार आप सारे संस्थानों को बहाल कर दीजिए, उसके बाद आप रिव्यू करिए, रिव्यू करने के बाद आपको जो उचित लगता है, कोई संस्थान ऐसा लगता है जो नॉर्म पूरा नहीं करता है, भले ही उसको रोकिए। लेकिन वो आमदा हुए पड़े हैं और उनके जवाब से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जो पिछले कल उन्होंने सदन में दिया है। और ऐसे हालात में ये हमारा विरोध बिल्कुल उसी तरह से जारी रहेगा। और जिस प्रकार से आज भी आप देख रहे हैं कि एक जंजीर के साथ ताले लगा करके हम विरोध कर रहे हैं, और इसका अभिप्राय ये है कि जो तालाबंदी का ये दौर समाप्त होना चाहिए और तालाबंदी चारों तरफ जिस प्रकार से की है, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर करती रहेगी। सर कल बजट भी आ रहा है, तो क्या ये विरोध जारी रहेगा? पहला बजट है, किस तरह? आज हम इस बारे में निर्णय करेंगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार का
रुख सरकार ने अपनाया हुआ है। ऐसे हालात में हम विचार करेंगे। आज सारा विधायक दल बैठेगा, विचार करेंगे, उसके बाद विचार करने के बाद निर्णय करेंगे कि हमने कल की रणनीति क्या करनी है। सर, बजट स्पीच का बाइकआउट किया जा सकता है? ये देखिए, मैंने कहा कि हम विधायक दल की बैठक में बैठेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद निर्णय करेंगे। चलो ठीक है। सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तालाबंदी वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आम जनता को गुमराह करने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तालाबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार हाय 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 हाय। सरकार हाय 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 हाय। सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आम जनता को गुमराह करने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आम जनता को गुमराह करने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तालाबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तालाबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तालाबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तालाबंदी बंद करो, बंद करो, बंद करो। तालाबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सरकार हाय 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 हाय। सरकार हाय 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 हाय। तालाबंदी वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तालाबंदी वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आम जनता को गुमराह करने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आम जनता को गुमराह करने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार हाय 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 हाय। सरकार हाय 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 हाय। सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। डिनोटिफिकेशन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। डिनोटिफिकेशन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पिक एंड चूज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पिक एंड चूज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पिक एंड चूज नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्कूल सरकार हाय 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 हाय। स्कूल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पिक एंड चूज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये वही भाजपा के नेता हैं जो लगातार नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, सड़कों के बाद आज बारिश सदन नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जब भाजपा के नेता आए यारे की सरकार को, बेसहारी द्वार दो, यारे की सरकार को, बेसहारी द्वार दो, यारे की सरकार को, बेसहारी द्वार दो, यारे की सरकार को। बेसहारी द्वार दो। पिक एंड चूज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पिक एंड चूज नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्कूल सरकार मुर्दाबाद,
सुबह हुआ हो तो समझ ही नहीं आया हमको। अगर मुझसे मिलने आना था तो दरवाजे के बाहर क्यों बैठ गए? तो मेरे पास सीधे ही अंदर आ जाते। विपक्ष के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बाहर आके नारे लगा रहे थे। अच्छी बात है, नारा लगाना लोकतंत्र का एक विपक्ष का हथियार है, उसमें हम कोई उनका विरोध नहीं करते। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप ऊपर विधानसभा के सभागार में आप झूठी स्टेटमेंट देते हो, जिस तरह आपने संस्थान खोलने में लोगों को ठगा है, उस तरह आप सभागार में आकर झूठी स्टेटमेंट देते हो कि हम तो मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे। अगर मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे, कोई आपको बाहर रोक सकता है? आप विपक्ष के नेता है, सभी चुने हुए विधायक सम्मानित है। फिर जब मैं बाहर निकला तो उठ के बाहर की तरफ जाने लगे और किस प्रकार का वक्तव्य वो अंदर दे रहे थे। तो उसमें सत्ती जी और पवन काजल जी बाहर जाने चाह रहे थे। हमने बोला हमारे साथ चलो, कोई मांग है तो बताओ। इस दृष्टि से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें सच बोलना चाहिए। यही हमारा उनसे अनुरोध रहेगा कि जो वास्तविकता है वो जनता के सामने आनी चाहिए। अब ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि इस विधानसभा की अपनी गरिमा है। इस विधानसभा के इतिहास में आज तक कोई लोहे की चेन लेकर नहीं आया। 75 साल का इतिहास हो गया इस विधानसभा में, वो लोहे की चेन लेकर आए। कोई वारदात हो जाती, कोई घटना हो जाती, कौन जिम्मेवार था इसका? आप आइए, विरोध करिए। विरोध के कई तरीके हैं, लोहे की चेन लेकर आने का कोई मकसद नहीं है। किस उद्देश्य से आए? ये गलत बात है उनकी, और हम कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। इस प्रकार की वारदात नहीं होनी चाहिए, और हम उनसे बैठकर भी बात करेंगे कि इस प्रकार के हरकतों से अच्छा नहीं होता है। आपका विरोध करिए, आप विधानसभा में हमें तर्क वितर्क के आधार पर घेरिए, हम आपकी सब चीजों को सुनने के लिए तैयार है। मैंने तो कल ये भी कहा कि जब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी उठना चाहे उठ सकते हैं, मैं बैठ जाऊंगा। फिर भी वो हमारी बात वो नकार रहे हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं बात करना चाहते हैं। अगर आप चुनकर आए हैं तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को तो रखिए, रख ही नहीं रहे हैं। 2-3 दिन से लग रहा है ऐसा कि वो पिछला वॉकआउट हुआ नहीं, तो उन्होंने सोचा कि हम कल तो वॉकआउट कर नहीं सके, तो आज सुबह ही वॉकआउट करके चले जाते हैं विदाउट नोटिस, विदाउट पॉइंट ऑफ ऑर्डर। उन्होंने एक बात बोली, आप भी देख रहे होंगे। तो ये बड़ी दुखद बात है, और मैं चाहूंगा विपक्ष के सभी विधायकों से भी और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी से भी इस विधानसभा की गरिमा को बनाए रखें। सर, वो मिलने आ रहे थे, उनका कहना है कि कांग्रेस विधायकों ने धक्का मुक्की अंदर यहाँ पर की है। आप तो साथ थे, आप तो खुद पत्रकार है, यहाँ बैठे हुए थे। तो मिलने आते तो यहीं क्यों बैठ गए? कोई विधायक ऐसा धक्का मुक्की किसी के साथ नहीं करता। मेरा ये मानना है कि हिमाचल विधानसभा में आज तक के इतिहास में किसी विधायक ने किसी के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं की। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आप शोर करते रहिए, झूठ बोलते रहिए। आपके कैमरे में तो हमारा सतपाल सत्ती हमारे साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं, आपके कैमरे में हमारे पवन काजल जी साथ जाते नजर आए। धक्का मुक्की, विधायकों के साथ धक्का मुक्की करना गलत बात होती। कोई भी धक्का मुक्की किसी के साथ आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक तंगहाली इसके जरिए दूर हो, और जो शंकाएं हैं जनता के ऊपर बोलना पड़े उसको लेकर? देखिए, आर्थिक बदहाली के दौर से ये प्रदेश गुजर रहा है। उप मुख्यमंत्री महोदय और हमने बड़ी मेहनत से इस बिल को बनाया। भारतीय जनता पार्टी तो कभी राजस्व बढ़ाने की बात सोच नहीं सकती थी। उन्होंने जनता के धन को, आप लोगों के धन को ऐसे बांटा है कि हिमाचल की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। हम
दिन रात प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बिल लाने की हमारा मकसद क्या है, इच्छा क्या है, रात को 2 बजे उप मुख्यमंत्री बिल को साइन करते हैं, हम अगले दिन पहले दिन ही विधानसभा में लाते, क्या इच्छा है कि हमारे पास जो बहता सोना है, जो पानी के रूप में बह रहा है, उसमें किसी ना किसी तरह से हमारे राज्य का राजस्व बढ़े। इस दृष्टिकोण से ये बिल आया है और हमने प्रयास किया और आज सबकी सहमति से, विपक्ष के नेताओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और जयराम ठाकुर जी सबकी सहमति से हमने इस बिल को पास किया। सर आर्थिक सर्वेक्षण जो आए हैं, आर्थिक सर्वेक्षण जो आए जो growth है 6.4% estimated है, which is down by 1.2%. So how do you see it? क्या करेंगे सर? कोविड भी नहीं था और क्या कारण रह सकते हैं कि वृद्धि नहीं हुई? पिछली सरकार का कुप्रबंधन इतना ज्यादा है कि उन्होंने जनता के पैसे को खुलकर लूटा है, बांटा है, इसलिए ये जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का जो 1% कम आया है, इसका कारण, मुख्य कारण है। पर हम इसको गुड गवर्नमेंट के लिए, गुड गवर्नेंस, अच्छे शासन के लिए, अच्छे प्रशासन की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।